हम करने वाले हैं बीएनएस की क्लास 15 का रिवीजन, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 104 क्या कहता है। ये कहता है कि आजीवन सिद्ध दोष द्वारा हत्या किया जाना। आजीवन सिद्ध दोष का मतलब है वह व्यक्ति जो आजीवन कारावास का दंड भोग रहा है और वह हत्या कर देता है, तो इस उसको ऐसे में पता है दंड क्या मिलेगा, या तो उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा या फिर आजीवन कारावास शेष पूरा जीवन दिया जाएगा पहले से। 106 धारा क्या कहती है? धारा 106 में है कि उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना, लापरवाही से किसी को मार देना। लापरवाही से किसी को मार देना यानी कि जैसे उतावलेपन में या उपेक्षापूर्ण कार्य से किसी की मृत्यु कारित कर देता है, तो उसको जो दंड है वो मिलेगी कम से कम 5 साल की जेल, साथ में फाइन या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। यहाँ एक पॉइंट है कि यदि उपेक्षापूर्ण कार्य पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी से रोगी की मृत्यु कारित कर दे, तो उसको दंड लगभग 2 साल तक की जेल और साथ में फाइन भी देना पड़ सकता है, लापरवाही अगर वो करता है ऐसे। तो धारा 106 कहती है, इम्पोर्टेंट धारा है, इसको याद कर लेना, अभी लागू नहीं है। 106(2) सबसेक्शन 2 यानी कि हिट एंड रन। यदि कोई व्यक्ति उतावलेपन या अपेक्षापूर्ण ड्राइविंग से किसी को आहत कर देता है और पुलिस या मजिस्ट्रेट को बिना बताए भाग जाता है, यानी कि जो ट्रक ड्राइवर होते हैं उन पे ज़्यादा ये केस चलता है, इसलिए अभी इसकी बहुत अवहेलना मतलब हो रही है, इसलिए इसको लागू नहीं किया गया है। ठीक है, इसके लिए पता कितना दंड है? 10 साल तक की जेल और फाइन है। धारा 107 क्या कहती है? इंपॉर्टेंट धारा है, बच्चे पागल या फिर नशे में धुत व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाता है और वह उकसावे में आकर आत्महत्या कर लेता है, तो ऐसे में पता कितना दंड दिया जाएगा तुम्हें? ऐसे में तुम्हें मृत्युदंड या आजीवन कारावास या फिर 10 साल तक की जेल प्लस फाइन से दंड नवाजा जाएगा। धारा 108 क्या कहती है? धारा 108 कहती है, यदि कोई किसी व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाता है और वह आत्महत्या कर लेता है, तो जो दंड है वो जेल मिलेगी 10 साल तक की प्लस फाइन। वहीं धारा 109 कहती है कि हत्या का प्रयास करना, यानी हत्या करने आया पर जिसकी हत्या होनी थी वह बच गया। ठीक है, क्या मतलब? हत्या का प्रयास करना, जिसकी हत्या करने आया था वो बच गया, तो दंड 10 साल तक और जेल मतलब वही जेल 10 साल तक की प्लस फाइन। ये धारा 109 है, ये पहले आईपीसी में सेक्शन 307 में थी। ठीक है, क्लियर? अब यहाँ लिखा है पॉइंट 1 कि हत्या से तो बच गया पर चोट उपहति लग जाए, तब जो दंड है वो आजीवन कारावास मिलेगा उसे। ठीक है, क्लियर? धारा 110 क्या कहती है? कहती है आपराधिक मानव वध, सदोष मानव वध का प्रयास, यानी कि वो मरा नहीं, बच गया, तो दंड मिलेगा 3 साल तक का या फिर फाइन या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। यदि मरा नहीं है परंतु चोट उपहति लग गई है, ऐसे में कितना दंड मिलेगा? तो ऐसे में उसे दंड मिलेगा कम से कम 7 साल की जेल और फाइन या फिर दोनों। ठीक है, यहाँ बात करते हैं धारा 111 की, धारा 112 की, धारा 113 की। ये सारी की सारी धाराएं बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। ठीक है, न्यूली एडेड है, आईपीसी में नहीं थी। ठीक है, धारा 111 कहती है संगठित अपराध, यानी सिंडिकेट द्वारा किया जाता है अपराधियों का समूह। सिंडिकेट का मतलब होता है अपराधियों का समूह। वहीं धारा 112 कहती है पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स, यानी कि छोटे संगठित अपराध। वहीं धारा 113 क्या कहती है? टेररिस्ट एक्टिविटी, यानी आतंकवादी कृत्य। ठीक है, क्लियर। अब ये देखो, हत्या और वध में क्या अंतर होता है? हत्या क्या होती है, वध क्या होता है? तो हत्या होती है निर्दोष को मारना, वध होता है अपराधी को मारना, ये इसमें अंतर है। ठीक है, क्लियर? तो आज की क्लास यहीं एंड करते हैं।